वार तकरार और भाषा की तकरार। जी हां, हर तरफ अब जुमले, हर तरफ वायदे और एक दूसरे पर हमले हो रहे हैं तेज। वोटों की बारात का पूरा सफर आपको दिखाएंगे। सबसे पहले चुनावी बड़ी 25 खबर। सीएम अखिलेश यादव ने अमेठी में रेप के आरोपी गायत्री प्रजापति के लिए मांगे वोट। अखिलेश की रैली में पहुंचने से पहले मंच से उतरे प्रजापति। गायत्री प्रजापति ने बीजेपी पर लगाया साजिश का आरोप। केस दर्ज करने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर किया याचिका। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गायत्री प्रजापति पर दर्ज हुआ था गैंगरेप और छेड़खानी का मामला, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं। कांग्रेस सांसद संजय सिंह ने राज बब्बर की मौजूदगी में गायत्री प्रजापति पर बोला हमला। प्रजापति के खिलाफ कांग्रेस से अमिता सिंह चुनाव मैदान में। उत्तर प्रदेश के उरई और इलाहाबाद में पीएम मोदी ने की रैली। विरोधियों पर जमकर किया हमला। उरई रैली में पीएम मोदी का मायावती पर बड़ा हमला। कहा बीएसपी का नाम बदलकर बहन जी संपत्ति पार्टी हो गया है। पीएम मोदी ने बीजेपी को जिताने की अपील की। कहा बुंदेलखंड को गड्ढे से निकालने के लिए जरूरी है केंद्र और राज्य दोनों में बीजेपी का इंजन। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी सब एक ही सिक्के के पहलू। पीएम ने कहा सरकार बनने पर अवैध खनन के खिलाफ बनेगा स्पेशल स्क्वाड। इलाहाबाद में बोले पीएम मोदी यूपी को बचाने के लिए 5 साल का समय दे। पीएम मोदी का विरोधियों पर हमला। हम यूपी बदलने के लिए हैं, विरोधी इज्जत बचाने के लिए लड़ रहे हैं। यूपी के बस्ती में अमित शाह का अखिलेश राहुल पर फिर हमला। का दोनों शहजादों से यूपी परेशान है। अमित शाह ने अखिलेश की लैपटॉप योजना पर बोला हमला। कहा यूपी सरकार जाति और धर्म पूछकर देती है लैपटॉप। रायबरेली की रैली में अखिलेश यादव ने कहा पीएम मोदी सिर्फ मन की बात करते हैं, काम की बात नहीं करते। रायबरेली में अखिलेश ने मोदी पर वार करने के लिए अमिताभ बच्चन की आड़ ली। कहा गुजरात के गधों का प्रचार करना बंद करे, माना है। सुल्तानपुर की रैली में मायावती का पीएम मोदी पर हमला। पीएम का नाम ही एंटी दलित है। मायावती ने वोटरों को दिखाया डर। मोदी सरकार खत्म कर देगी आरक्षण। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला। पीएम चाहे तो 5 मिनट में होगा किसानों का कर्ज माफ। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी का विवादित बयान। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को कहे अपशब्द। राजेंद्र चौधरी के बयान पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य का कड़ा विरोध। कहा मर्यादा भूल गई है समाजवादी पार्टी। धर्म के आधार पर भेदभाव वाले पीएम के बयान की कांग्रेस ने नहीं की शिकायत। कांग्रेस ने पहले कहा था कि वो शिकायत करेगी। फतेहपुर में पीएम मोदी ने कहा था अगर कब्रिस्तान बनता है तो शमशान भी बनना चाहिए और अगर रमजान में बिजली रहती है तो दिवाली में भी आनी चाहिए। यूपी सरकार के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी का आरोप। पीएम मोदी और अमित शाह कर रहे हैं राजनीति की भाषा को दूषित। पीएम मोदी के बयान का बीजेपी ने किया बचाव। कहा बीजेपी नहीं बीएसपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी करती है वोट बैंक की राजनीति। कांग्रेस से गठबंधन धर्म निभाने के लिए वाराणसी कैंट सीट से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार रीबू श्रीवास्तव ने छोड़ी सीट। समर्थकों के साथ रोते हुए वापस लिया नाम। कानपुर की किदवई नगर विधानसभा सीट पर आपस में भिड़े बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता। पथराव के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं वोटों की बारात। मैं हूं सचिन। तो यूपी की चुनावी बिसात पर अब चल रहे हैं जमीनी और जुबानी संग्राम। शुरुआत करते हैं सवाल से। क्या यूपी के सीएम अखिलेश यादव के लिए उनके कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति के दाग अच्छे हैं? पहले से ही कई आरोपों में घिरे गायत्री प्रजापति के खिलाफ अब रेप का केस दर्ज हो चुका है। इसके बावजूद अखिलेश उनके लिए वोट मांगने पहुंचे रायबरेली। हालांकि गायत्री प्रजापति खुद को बेकसूर बता रहे हैं और अब तो उनकी गिरफ्तारी पर रोक के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी भी दाखिल कर दी। और भी हमारे समाजवादी साथी आसपास के जिले वाले, उनको भी मदद कर देना। ये गायत्री प्रजापति हैं, हालांकि बहुत महत्वपूर्ण सीट पे लड़ रही है चुनाव, इनकी भी मदद करना। हालांकि क्षेत्र इनका बगल में है, ये अपना भी जीतेंगे, औरों को भी जिताएंगे। इसलिए
इस लड़ाई में कोई चूक मत करना, इस लड़ाई में हमारी आप मदद कर देना। ये तस्वीरें करीब 1 महीने पुरानी हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे यूपी के सीएम अखिलेश यादव गायत्री प्रजापति के लिए वोट मांग रहे हैं। लेकिन इस 1 महीने में तस्वीर थोड़ी बदल चुकी है। लगातार विवादों में घिरे रहने वाले अखिलेश कैबिनेट के मंत्री गायत्री प्रजापति पर रेप का आरोप है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है। गायत्री प्रजापति की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है, लेकिन लगता है कि अखिलेश को गायत्री प्रजापति के दाग पसंद है। तभी तो वो अमेठी विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरे गायत्री प्रजापति के लिए वोट मांगने के लिए पहुंचे। लेकिन गायत्री प्रजापति के साथ मंच साझा नहीं किया। जैसे ही अखिलेश की एंट्री हुई, गायत्री प्रजापति मंच से नीचे आ गए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि एक दागी का प्रचार करने पहुंचे अखिलेश यादव का आखिर अपराध मुक्त यूपी का वादा क्या अखिलेश का दिखावा है? सवाल यह भी है कि रेप के आरोपी के लिए अखिलेश ने वोट क्यों मांगा और अखिलेश के लिए गायत्री प्रजापति के दाग क्या अच्छे हैं? हालांकि ये बात अलग है कि गायत्री प्रजापति के प्रचार के लिए आए अखिलेश ने रैली में सिर्फ पीएम मोदी पर निशाना साधा और अपनी सरकार के विकास के काम ही गिनाए। आपको याद होगा, हमारे साथियों ने कभी कभी टीवी देखा होगा, क्या एक गधे का विज्ञापन आता है। हम तो इस सदी के बड़े महानायक से कहेंगे कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए। गायत्री प्रजापति पर रेप का आरोप है। रैली में अखिलेश के पहुंचने से पहले वो चुनावी मंच से खुद को बार बार बेकसूर साबित करते दिखे। कई बार भावुक हुए, आंसू भी आंखों से निकले और अखिलेश यादव के साथ मंच पर मौजूद न रहने की बात भी की। आज मैं कह रहा हूं, ये गरीब हूं, ये मेरे रहने वालों, मैं आपका हूं और आपके बीच में मैं आ रहा हूं। मैं जनता के अदालत में मंच में नहीं रहूंगा। आज ये मंच गायत्री प्रजापति के लिए नहीं, जब आप लोग मंच में बैठाओगे तो मंच में आऊंगा। गायत्री प्रजापति पर रेप के आरोप से पहले आय से अधिक संपत्ति रखने, अवैध कब्जे, अवैध खनन सहित कई संगीन आरोप लग चुके हैं। लेकिन बार बार अपराध मुक्त यूपी का नारा बुलंद करने वाले अखिलेश यादव का ये गायत्री प्रेम सवाल तो खड़े ही करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यानी वोटों के नाम के लिए गायत्री के दाग सीएम के लिए अच्छे। यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ रही है। गठबंधन एक साथ दमखम दिखा रहा है। 3 दौर की वोटिंग के बाद तैयारी अब बाकी बचे 4 चरणों की वोटिंग पर है। पूरे यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अपने गठबंधन का जोड़ मजबूत होने का दावा कर रहा है, लेकिन रायबरेली की 2 सीटों पर उनकी राहें अलग अलग दिख रही हैं। यहां दोनों पार्टियों के उम्मीदवार चुनावी जंग में आमने सामने हैं। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव और राहुल गांधी भी गठबंधन के नाम पर नहीं बल्कि अपने अपने उम्मीदवारों के नाम पर वोट मांग रहे हैं। साइकिल को हाथ पसंद है, यूपी को ये साथ पसंद है। साइकिल को हाथ पसंद है, यूपी को ये साथ पसंद है। यूपी को ये साथ पसंद है। यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन इसी नारे के साथ चुनाव मैदान में किस्मत आजमा रही है। साइकिल को हाथ पसंद है, यूपी को ये साथ पसंद है। लेकिन रायबरेली की 2 विधानसभा सीटों पर हो रहे चुनाव में राजगद्दी पर कौन बैठेगा, इसे लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवारों के बीच चुनावी जंग देखने को मिल रही है। रायबरेली की ये 2 सीटें हैं ऊंचाहार और सरेन। इन दोनों ही सीटों पर उम्मीदवारों को उतारने को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों के बीच आखिरी वक्त तक सहमति नहीं बन पाई थी। दोनों ही सीटों पर सियासी घमासान का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दोनों पार्टियों के नेता गठबंधन के लिए नहीं बल्कि अपनी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगते दिख रहे हैं। ऊंचाहार में रैली के दौरान अखिलेश यादव ने पिछली बार चुनाव जीतने वाले और उनकी कैबिनेट में मंत्री रहे मनोज पांडे के लिए वोट मांगे। ऊंचाहार सीट से कांग्रेस ने अजय पाल सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस के उम्मीदवार की मौजूदगी से ऊंचाहार सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय बन गया है। बताओ मनोज पांडे जी की साइकिल कितनी तेज चलेगी इस बार और रफ्तार क्या होगी?
ऐसा ही कुछ हाल रायबरेली के सरेनी में दिखा। राहुल गांधी चुनावी रैली करने पहुंचे और उन्होंने भी कांग्रेस उम्मीदवार के नाम पर वोट मांगे, गठबंधन के नाम पर नहीं। सरेनी से कांग्रेस के टिकट पर अशोक सिंह चुनाव मैदान में है। अशोक सिंह पुराने कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं और पहले भी विधायक रह चुके हैं, जबकि इसी सीट से समाजवादी पार्टी ने देवेंद्र प्रताप सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। इस बार के यूपी विधानसभा चुनाव में 14 सीटें ऐसी हैं जिन पर गठबंधन के उम्मीदवार नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अलग अलग अपने उम्मीदवार उतरे हैं। लेकिन रायबरेली की 2 सीटों पर सियासी जंग के दिलचस्प नतीजे का इंतजार रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात करते हैं पीएम मोदी के सियासी भेदभाव को लेकर दिए बयान पर छिड़े घमासान की। फतेहपुर की रैली में पीएम मोदी के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए समाजवादी पार्टी मर्यादा की सीमा लांघी। वहीं कांग्रेस ने कहा कि पीएम ने चुनाव को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की है। हालांकि उसने इस बयान को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत करने की अपनी मंशा बता दी। तो चलिए आपको सुनवाते हैं पीएम के बयान पर नेताओं के बोल क्या हैं। भारत माता की गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों आतंक पैदा कर रहे लोकतंत्र। अगर होली पे बिजली मिलती है तो ईद पर भी बिजली मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री निश्चित हार को देखते हुए बौखला गए हैं और सांप्रदायिकता को इस चुनाव में ला रहे हैं ध्रुवीकरण करने के लिए। भेदभाव नहीं होना चाहिए। सरकार का काम है भेदभाव मुक्त शासन चलाने। ये दुखद बात है, देश का प्रधानमंत्री इस संकीर्ण विचारधारा रखता हो और हर चीज को एक सांप्रदायिक के आईने से देखता हो, ऐनक से देखता हो, तो ये दुखद बात है हमारे देश के लिए। किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। धर्म के आधार पर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जाति के आधार पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऊंच नीच के आधार पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। साफ जाहिर होता है कि वो एक वर्ग को दूसरे वर्ग के खिलाफ भड़काने का काम कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री से हमको ये आशा कम से कम नहीं थी। सबका साथ, सबका विकास, यही मंत्र को आगे बढ़ा करके आपसे मैं आज आशीर्वाद लेने आया। आप तो सबका साथ सबका विकास वाले लोग थे, क्या हो गया? दिया 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 डोले